हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको की तरफ से जो अभी फोन आया है पोको M2 Pro वर्सेस Redmi Note 9 Pro। तो गाइस, अगर आप इन दोनों में से कोई सा एक फोन लेने का सोच रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें इसमें से कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है, तो रुको जरा सबर करो। और गाइस इन दोनों फोन में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो गाइस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दे और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखेगा तो उस पर भी क्लिक कर दे। सो गाइस, बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं दोनों ही मोबाइल में प्रोसेसर से। तो गाइस, प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको दोनों मोबाइल में सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है, स्नैपड्रैगन 720G। तो अगर आप इस मोबाइल को पबजी खेलने के लिए ले रहे हैं या फिर आप गेमिंग के लिए इस मोबाइल को सोच रहे लेने के लिए, तो गाइस आप इस मोबाइल को आंख बंद करके ले सकते हैं गेमिंग के लिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन 720G एक पावरफुल प्रोसेसर है जो कि आपका गेमिंग आराम से करा देगा। अगर यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे है कैमरा। तो आपको दोनों ही फोन में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि रियर में है। और अगर कैमरे की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 64+8+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है दोनों फोन में। 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे की बात करूँ तो ये आपको f1.79 एपर्चर पे देखने को मिल जाता है जो कि एक वाइड एंगल कैमरा भी है। और अगर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल वाले कैमरे की बात करूँ तो इसका एपर्चर f2.2 है जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। अगर माइक्रो कैमरे की बात करूँ तो आपका जो 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा है जो कि f2.2 के एपर्चर पे आता है। तो अगर आप माइक्रो शॉट लेना सोच रहे तो आपको ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी इसमें दिया जाता है। अगर यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटो फोकस के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस, अगर यहाँ पे रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों फोन में सेम रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ पे कैमरे की ही बात करें तो अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में आपको f2.0 पे देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो आपको Redmi Note 9 Pro और यहाँ पे Poco M2 Pro दोनों में ही फ्रंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन साइज की बात करें तो आपको स्क्रीन साइज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 6.67 इंचेस का दोनों ही मोबाइल में डिस्प्ले। और डिस्प्ले के एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो आपको इसमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है जो कि अगर बात करें तो दोनों डिस्प्ले एकदम सेम ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 1080x2400 का यहाँ पे रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, 2400 का। तो ये आपको दोनों ही फोन में सेम रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे फोन की वेट की बात करें तो गाइस आपको फोन का वेट जो है यहाँ पे 209 ग्राम का देखने को मिलेगा। दोनों फोन का वेट जो है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे डायमेंशंस की बात करें तो आपको दोनों फोन में जैसे कि आप देख सकते हैं सेम डायमेंशंस देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी से। तो गाइस, बैटरी जो है आपको Poco M2 Pro में है 5000 mAh का देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे हम Redmi Note 9 Pro की बात करें तो आपको यहाँ पे 5020 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे बैटरी में, सिर्फ 20 mAh ज्यादा आपको देखने को मिलता है Redmi Note 9 Pro में, जो कि मुझे लगता है इतना कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप किसी फोन को लेने की सोच रहे हैं तो आप इस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। गाइस, यहाँ पे हमारा मेन चीज जो आता है वो आता है चार्जिंग रिलेटेड। तो चार्जिंग रिलेटेड की बात करूँ तो गाइस, अगर आप Redmi Note 9 Pro लेंगे तो आपको इसमें एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें Poco M2 Pro में तो गाइस, अगर आप Poco M2 Pro फोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो गाइस, आई थिंक ये इसमें एक डिफरेंस, आपको बड़ा डिफरेंस है जो कि देखने को मिलता है। गाइस, अगर यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर ले तो प्राइसिंग में अगर यहाँ पे मैं 4GB 64GB वाले वेरिएंट की बात करूँ तो गाइस ये आपको यहाँ पे 13,999 रुपीज देखने को मिल जाता है Poco M2 Pro। और अगर यहाँ पे Redmi Note 9 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12,999 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको Redmi Note 9 Pro थोड़ा सस्ता देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 6GB और 128GB वाले वेरिएंट की तो ये आपको जो Poco M2 Pro है वो 16,999 रुपीज जो कि अप्रोक्स 17,000 रुपीज हो जाता है। तो ये यहाँ पे महंगा है। लेकिन यहीं पे Redmi Note 9 Pro वाले फोन की बात करूँ तो ये आपको 14,999 रुपीज जो कि अप्रोक्स 50,000 रुपीज होता है। यहाँ पे आपको 2,000 रुपीज सस्ता देखने को मिल जाता है Redmi Note 9 Pro।
गाइस अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे चार्जर का डिफरेंस तो देखने को मिलता है, और अगर फोन की डिफरेंस की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे फोन की बात करूँ तो ड्यूल डिजाइन जो ड्यूल टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, बैक में ड्यूल टोन होता है। तो गाइस ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं Poco M2 Pro में आपको ड्यूल टोन देखने को मिलेगा, ड्यूल टोन डिजाइन, लेकिन आपको Redmi Note 9 Pro में ये देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर आप डिजाइन को लेकर लेना चाह रहे हैं तो गाइस आप ले सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे अगर आप इन दोनों में से कोई सा फोन लेने का सोच रहे हैं, और आई होप दोस्तों आप इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या डिफरेंस इन दोनों फोन्स में देखने को मिलता है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जी हाँ दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।